Hello guys, welcome back to my channel. So in the last video we have discussed how to find canonical form for hyperbolic equations. So वहाँ पे आपके पास 90% काम आ चुके हैं. अगर आपने वो एक्सरसाइज ढंग से कर ली तो आपका 90% वर्क हो चुका है. बस पैराबोलिक एंड इलिप्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लिटिल बिट, वो अब आपको बता दूंगी कैसे सॉल्व करना है. ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है. सो हम करते हैं. पैराबोलिक इक्वेशन कुछ इस टाइप से आएगी. कंडीशन क्या होती है पैराबोलिक की? s स्क्वायर माइनस 4rt शुड बी इक्वल टू 0. सो आप चेक कर सकते हैं लास्ट में अगर आपकी इस टाइप की इक्वेशन आ रही है, हेंस योर आंसर इज करेक्ट. सो स्टेप्स करते हैं सेम. क्लासिफाई करना है फर्स्ट एंड रिड्यूस करना है इस इक्वेशन को इन कैनोनिकल फॉर्म एंड देन इसको हमारे पास सॉल्व करना है. सो जो इक्वेशन की है पहले इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. r माइनस 4s प्लस 4t इज इक्वल टू 0. तो लिख लिया. हमारे पास स्टेप नंबर 1 सेम ही रहता है. स्टेप नंबर 1 इसको फाइंड आउट करना है कौन सी टाइप की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि पैराबोल क्या है, लेकिन क्वेश्चन में जब एग्जाम में आएगा तो किसी भी टाइप की इक्वेशन आ चुकी है. तो कंपेयरिंग विद आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 1, एस की वैल्यू -4, टी की वैल्यू 4. नाउ विल फाइंड आउट एस स्क्वायर माइनस 4rt, दैट इज एस का स्क्वायर 16 माइनस 4rt. 16 माइनस 16 इज 0. सो एस स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू 0 आ रही है. हेंस यू विल राइट हियर इक्वेशन इज, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1. So equation number 1 is parabolic. सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं. So you will write here consider quadratic equation r lambda square plus s lambda plus t is equal to 0. बस यहीं पे डिफरेंस आएगा. देखिए कैसे पुट करते वैल्यूज विल गेट lambda square minus 4 lambda plus 4 is equal to 0. So this can be written as lambda minus 2 का whole square is equal to 0. So lambda की दो वैल्यूज आएंगी 2 and 2. So यहाँ पे वैल्यूज आ रही है सेम, लेकिन हमें दो वैल्यूज चाहिए होती है, जिसको हम एक को मानते हैं lambda 1, एक को मानते हैं हम lambda 2. टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए. एक ही आ रहे तो हमने lambda 1 मान लिया 2 को. तो दूसरा है हमारे पास जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस मानते हैं, उसमें सेकेंड इक्वेशन हम जैकोबियन से निकालेंगे. देखिए कैसे करते हैं हम. स्टेप नंबर 3 में हम कंसीडर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस दैट इज dy by dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक को कंसीडर करते हैं dy by dx प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0. क्योंकि लैम्डा 2 यहाँ पे नहीं आ रहा, सिर्फ हम एक कंसीडर करेंगे. से आ जाएगा dy by dx प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो dy प्लस 2dx इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेटिंग विल गेट y प्लस 2x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. सो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन आ चुका है y प्लस 2x. इसको हम मान लेते हैं u. सो स्टेप नंबर 4 क्या होता है, हम u भी लेट करते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ u है, u को लेट कर लेंगे y प्लस 2x. अब हमें एक वीक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जैकोबियन की हेल्प से. कंडीशन क्या है, ये बोथ शुड बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट होने के लिए जैकोबियन की कंडीशन होती है, जैकोबियन ऑफ u एंड v फाइंड आउट करते हैं. दैट इज कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल y. सो हमें v सपोज अपनी मर्जी से करना है. आप v को y लेट कर लो, y माइनस 2x लेट कर लो, y प्लस x लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो इसके आंसर जरूरी नहीं आपकी बुक में से मैच करें. सो यहाँ पे सपोज हम बुक के अकॉर्डिंग से बुक ने माने, हमने y को लेट कर लिया, v को लेट कर लिया, y प्लस x. सो यहाँ पे हम जैकोबियन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा जैकोबियन की वैल्यू. u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, u का x के रिस्पेक्ट में वैल्यू आएगी 2.
u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में वैल्यू आएगी 1, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 एंड v का y के रिस्पेक्ट में 1, से आ जाएगा 2 माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैकोबियन 0 के इक्वल नहीं है, हेंस हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। अब हमारे पास u आ चुका है, v आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं हमारा स्टेप नंबर 5। तो उससे पहले हम ये इक्वेशन साइड में लिख लेते हैं, r माइनस 4s प्लस 4t इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका हमें यूज होगा लास्ट में। सो स्टेप नंबर 5 में जो हमारे सेम है स्टेप्स, अब आगे सेम ही स्टेप्स रहेंगे। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p q r s t। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं p, दैट इज कर्ल z बाय कर्ल x। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, z का u के रिस्पेक्ट में, u का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि z का v के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि z फंक्शन है u का एंड u एंड v फर्दर फंक्शन है x एंड y के। सो याद आएगा कर्ल z बाय कर्ल u, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2 एंड v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। सो यहाँ से हमारे पास कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू आ चुकी है 2, कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल z बाय कर्ल v। यहाँ से हम कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 2, कर्ल बाय कर्ल u, कर्ल बाय कर्ल v। कैसे करते हैं, z कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से। अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे q की वैल्यू, इसको मार्क कर लेते हैं स्टार, क्योंकि इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सो कैलकुलेट करते हैं q, दैट इज कर्ल z बाय कर्ल y। फॉर्मूला क्या रहेगा, कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल z बाय कर्ल v, v का डेरिवेटिव देन y के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इज 1, सो कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल z बाय कर्ल v, v का y के रिस्पेक्ट में 1। सो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, कर्ल z बाय कर्ल y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से अगर हम कर्ल बाय कर्ल y भी कैलकुलेट करें, कर्ल बाय कर्ल u, कर्ल बाय कर्ल v, ये पे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी आप स्टार के साथ मार्क कर लो। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट करना है r की वैल्यू। r की वैल्यू होती है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर, दैट इज कर्ल बाय कर्ल x इनटू कर्ल z बाय कर्ल x। सो कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू पुट करते हैं कर्ल बाय कर्ल x। सो कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू है 2 बाय कर्ल u प्लस कर्ल बाय कर्ल v। कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू है 2 कर्ल z बाय कर्ल u प्लस कर्ल z बाय कर्ल v। सो मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 4। फर्स्ट हमको मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर। नेक्स्ट हमको मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 2 बाहर, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v। ये आपको आई थिंक फटाक से कर पाएंगे आप, बिकॉज आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सारी चीजें निकाली है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर। ये हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है, इसको भी आप यहाँ पे r लिख के डबल स्टार में मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं s की वैल्यू, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, दैट इज कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल z बाय कर्ल y। कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू है 2 कर्ल बाय कर्ल u, कर्ल बाय कर्ल v। कर्ल z बाय कर्ल y की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल z बाय कर्ल v। ये वैल्यू आ चुकी है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट हम आ जाएगी 2 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर। नेक्स्ट हम आ जाएगी कर्ल z बाय कर्ल u कर्ल v। नेक्स्ट हम आ जाएगी 2 कर्ल z बाय कर्ल u, सो यहाँ पे 3 लिख देते हैं हम डायरेक्ट, प्लस कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर। नेक्स्ट हमें को कैलकुलेट करनी है t। सो t की वैल्यू होती है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर, मींस हम यहाँ पे लिख लेते हैं कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर मींस कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल z बाय कर्ल y। तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, u की वैल्यू y प्लस 2x एंड v की वैल्यू y प्लस x, y प्लस 2x एंड y प्लस x। u की वैल्यू है, v की वैल्यू। से अब हम कर्ल बाय कर्ल y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल u, कर्ल बाय कर्ल v इनटू
कर्ल z बाय कर्ल u प्लस कर्ल z बाय कर्ल v। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म आ जाएगी कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम्स बन जाएगा, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर। सो ये हमारे पास सभी इक्वेशंस, ये t की वैल्यू है एंड ये s की वैल्यू है, ये सभी को आप स्टार में इंक्लूड कर लीजिए, डबल स्टार के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 6, इन सभी वैल्यूज को उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो पुट कर देते हैं। So we have step number 6, substituting value of p, q, r, s, t in equation first। so यहाँ से r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वैल्यू है 4 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर प्लस 2 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर माइनस 4 s की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर 3 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v प्लस कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर। t की वैल्यू 4 t में पुट करनी है, प्लस 4 t की वैल्यू हमारे पास है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर 2 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इन सभी इक्वेशंस का काम हमारे पास खत्म हो जाता है, अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सो देखिए कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर से कोफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ से 4, यहाँ से -8 एंड यहाँ से 4। नेक्स्ट टर्म कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v, इसके कोफिशिएंट लिखते हैं, फर्स्ट टर्म से 2, नेक्स्ट टर्म से -12 प्लस 8। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर से कोफिशिएंट लिखते हैं 1 -4 प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन कोफिशिएंट सारे इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है ना, यहाँ पे हमारे पास लेट मी चेक 4 3 12, यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा प्रेजेंट, वहां पे चेक कर लीजिए तो वहां पे 4 आएगा। तो ये आ रहा है ये टर्म 0, ये भी 0 0, सिर्फ ये टर्म बचेगी कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अदरवाइज ये फॉर्म नहीं बनेगी, वहां पे हमने ना मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम्स ऐड करना भूल गए होंगे, सो यहाँ पे 4 आएगा, ये आज के हमारे पास 0 के इक्वल। से हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, अब हमें देखना है इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जनरल सॉल्यूशन से यहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू v और u हमारे पास कांस्टेंट होएगा, से आ जाएगा कर्ल z बाय कर्ल v, कांस्टेंट आएगा मान लिया 5u, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट u में आएगा। अगेन इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट से z आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 5u dv, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगेन कांस्टेंट u ऐसा साई u ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा v ऑफ फाई ऑफ u प्लस साई ऑफ u। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसमें हम u v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, v की वैल्यू है y प्लस एक्स, फाई u की वैल्यू है y प्लस 2x प्लस साई u की वैल्यू है y प्लस 2x। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। सो इस स्टेप से आपको इक्वेशंस सॉल्व करनी है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 2 भी सिमिलर है, 3 भी सिमिलर है, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ जिसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं साइड में, ऑल्दो हमने हाइपरबोलिक में डिस्कस किया था, सेम प्रोसीजर रहेगा, फिर भी हम कर लेते हैं क्वेश्चन। सो आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में गिवन है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आपको यहाँ पे कंपेयर करना है वैल्यूज, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ RR plus SS plus TT plus function of x, y, z, p, q is equal to 0। so यहाँ पे R की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर, S की वैल्यू आ जाएगी -2xy, T की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर। so यहाँ पे हम
इज माइनस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज 0. एज पर माइनस 4rt की वैल्यू हमारे पास आ गई 0. यू राइट हियर हेंस इक्वेशन इज पैराबोलिक. पैराबोलिक आ गई तो आप समझ जाओ कि एक रूट आपको मिल जाएगा, दूसरा रूट आपको जैकोबियन से फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो स्टेप नंबर 2 इज consider quadratic equation r lambda square plus s lambda plus t is equal to 0. So r की वैल्यू है x square lambda square minus 2xy lambda plus y square is equal to 0. से बन जाएगा x lambda minus y का whole square is equal to 0. से यहाँ से lambda की वैल्यू आ जाएगी y by x कोमा y by x, दोनों सेम आ रहे तो एक हमने लैम्डा 1 मान ली y by x. स्टेप नंबर 3 हमारे पास रहेगा, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन dy by dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0. से आ जाएगा dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू 0. सो dy by y प्लस dx by x इज इक्वल टू 0. सो इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा log y प्लस log x इज इक्वल टू log कांस्टेंट मान लिया c1. log m प्लस n इज log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log c1. log से log कैंसिल. सो yx की वैल्यू आ चुकी है c1. सो स्टेप नंबर 4 होता है u भी हम कंसीडर करते हैं. u को मैंने माना yx, v को हमने माना सपोज बुक के अकॉर्डिंग मान लेते हैं x, अदरवाइज आप कुछ ही मान सकते हो, y लेट कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है आप वो लेट कर सकते हो. v को हमने माने यहाँ पे x. हम चेक कर लेते हैं जैकोबियन नॉन जीरो आ रहा है नहीं आ रहा. जैकोबियन ऑफ u एंड v दैट इज कर्ल u by कर्ल x, कर्ल u by कर्ल y, कर्ल v by कर्ल x, कर्ल v by कर्ल y. u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा y, u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा x, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 एंड y के रिस्पेक्ट में 0. सो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी माइनस x दैट इज नॉट इक्वल टू 0. नॉन जीरो नहीं आया तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है, सो हमारे सॉल्यूशंस है. स्टेप नंबर 5 हमारे पास रहेगा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p q r s t. सभी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं p दैट इज कर्ल z बाय कर्ल x. फॉर्मूला क्या होता है, कर्ल z बाय कर्ल u इनटू कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल z बाय कर्ल v, कर्ल v बाय कर्ल x. सो ये आ जाएगा कर्ल z बाय कर्ल u. u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा y, कर्ल v बाय कर्ल x की वैल्यू 1 आ जाएगी, कर्ल z बाय कर्ल v. सो ये हमारे पास p की वैल्यू आ रही है. सिमिलरली हम क्या आर एस टी भी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो देखिए यहाँ पे क्या की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. कर्ल z बाय कर्ल y दैट इज कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल u by कर्ल y, कर्ल z by कर्ल v, कर्ल v by कर्ल y. सो u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा x, कर्ल z by कर्ल u. v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट पॉसिबल नहीं है, सो 0 आ जाएगा. सिर्फ यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कर्ल z by कर्ल y की. r की वैल्यू आ जाएगी कर्ल स्क्वायर z by कर्ल x स्क्वायर मींस कर्ल by कर्ल x, कर्ल z by कर्ल x. तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, सो हमें यहाँ पे मेथड लगाना पड़ेगा जो हमने सीखा था पिछले एक्सरसाइज में. कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू पुट करते हैं y, कर्ल z बाय कर्ल u प्लस कर्ल z बाय कर्ल v. तो देखिए कोफिशिएंट y है. अब y के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ देखें डेरिवेटिव x का y के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं तो y कांस्टेंट ट्रीट होएगा. सो y इनटू कर्ल बाय कर्ल x ऑफ कर्ल z बाय कर्ल u प्लस कर्ल बाय कर्ल x ऑफ कर्ल z बाय कर्ल v. यहाँ पे फाइंड
उसका डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं यू के रिस्पेक्ट में ऑफ दिस टर्म जो भी आपको ब्रैकेट में गिवन है, फिर यू का फाइंड आउट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, देन हम फाइंड आउट करते हैं वी के रिस्पेक्ट में ऑफ दिस टर्म, देन वी का फाइंड आउट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस नेक्स्ट टर्म का फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे यू के रिस्पेक्ट में ऑफ दिस टर्म, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे वी के रिस्पेक्ट में ऑफ दिस टर्म, देन वी का एक्स के रिस्पेक्ट में। सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा y कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अगर हम फाइंड आउट करें तो आ जाएगा y प्लस कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 है, प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v, और यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा y, सो इन दोनों के कोफिशिएंट्स कंबाइन करके हम लिख लेते हैं 1 प्लस y, देन कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, सो ये हमारे पास r की वैल्यू आई है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे s की वैल्यू, s क्या होता है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, दैट इज कर्ल z बाय कर्ल y की वैल्यू हमारे पास ये प्रेजेंट है x कर्ल z बाय कर्ल u, और उसका डेरिवेटिव करना है आपको x के रिस्पेक्ट में, सो यहाँ पे u इंटू v लगेगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, सेकंड टर्म एज इट इज, प्लस x एज इट इज, इस कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। सभी हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ये वाली टर्म थी हमारे पास, तो सेम ही रहेगा कर्ल बाय कर्ल x कर्ल z बाय कर्ल, देखिए यही टर्म को हमने फाइंड आउट किया था, से यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसकी वैल्यू, आ जाएगा कर्ल z बाय कर्ल u प्लस x, इसका अगर हम फाइंड आउट करें से आ जाएगा y कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, से आ जाएगा कर्ल z बाय कर्ल u एक्स वाई कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर प्लस x कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे t की वैल्यू, उससे पहले यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना था डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, तो जीरो आएगा, ये टर्म तो आएगी नहीं, हमने ये टर्म लिखे यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज y के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे अलग ही लिख लेते हैं ये वाली टर्म y कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई में, से आ जाएगा y स्क्वायर कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आएगा y कर्ल z बाय कर्ल u, यहाँ पे भी y है, से बन जाएगा 2y कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v, एक ही टर्म आ जाएगी कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर। अब यहाँ पे सही है हमारे पास, सो सब वैल्यूज मैंने लिख दिया, हम यहाँ पे t कैलकुलेट करते हैं, t की वैल्यू आ जाएगी कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर मींस कर्ल बाय कर्ल y ऑफ कर्ल z बाय कर्ल y, से आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल y ऑफ x कर्ल z बाय कर्ल u। से यहाँ पे देखिए x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है y का, उससे कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा, कर्ल बाय कर्ल y फाइंड आउट करना है कर्ल z बाय कर्ल u का, फॉर्मूला लगा देते हैं x y का u पहले इस टर्म का u के रिस्पेक्ट में, देन u का y के रिस्पेक्ट में, देन v के रिस्पेक्ट में ऑफ दिस टर्म, देन v का y के रिस्पेक्ट में, सो v का y के रिस्पेक्ट में 0 है, एंड कर्ल u बाय कर्ल y हमारे पास u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में x है, सो बन जाएगा x स्क्वायर, और ये बन जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सभी वैल्यूज उठा के इक्वेशन में पुट करनी है, से आ जाएगा x स्क्वायर, r की वैल्यू पुट करनी है, ये पुट आप खुद कर लीजिएगा, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर माइनस x कर्ल z बाय कर्ल v प्लस इज इक्वल टू h y बाय x, u की वैल्यू x y एंड v की वैल्यू हमारे पास है x, तो फाइनल आंसर u v में चाहिए, सो x को रिप्लेस कर देते हैं, से आ जाएगा v स्क्वायर कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर माइनस v कर्ल z बाय कर्ल v
8 y बाय एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं हम 8 v y बाय एक्स चाहिए ना, सो u अपॉन v का स्क्वायर लिख देते हैं, तो इससे हमारे पास y बाय एक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन में हम क्या करते थे, x को लेट करते थे e की पावर x, y को लेट करते थे e की पावर y। तो यहाँ पे u v में है तो हम यहाँ लेट करेंगे u इज इक्वल टू e की पावर x एंड v इज इक्वल टू e की पावर y। सो इक्वेशन जो है हमारे पास ये चेंज हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट आ जाएगा d डैश माइनस 1 माइनस d डैश 8, u की वैल्यू है e की पावर x, v की वैल्यू e की पावर 2y, तो ऊपर जाके बन जाएगा e की पावर x माइनस 2y। तो अगर हम ऐसे d डैश कॉमन निकाले तो ये बन जाएगा d डैश माइनस 2 8 e की पावर x माइनस 2y। सो d डैश माइनस 2 के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखते हैं 5 1, d डैश के रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5 1x एंड यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2y 5 2x। अब मैंने डायरेक्ट लिखा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, आपको पता हो ध्यान हो कि हम इस टाइप से इक्वेशन होती है a d माइनस b d डैश माइनस c, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे a नहीं है, सो a नॉन जीरो कैसे बनता है e की पावर माइनस c बाई b, x यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा 5 ऑफ b कैपिटल x प्लस a, इस टाइप से होता है। तो इस टाइप से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल लेते हैं। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 8 e की पावर x माइनस 2y d डैश माइनस 2, तो यहाँ d डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस 2 से, तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 8, तो माइनस e की पावर x माइनस 2y। सो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा दिस माइनस ऑफ x माइनस 2y। अगेन हम इसको u में चेंज करना है। सो x कैपिटल x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी log u, सो फर्स्ट हम आ जाएगी 5 1 log u प्लस e की पावर 2y बन जाएगा v स्क्वायर 5 2 कैपिटल x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी log u माइनस e की पावर x को हम यहाँ से लिख सकते हैं u, e की पावर माइनस 2y को लिख सकते हैं v का स्क्वायर। अब जो फर्दर आंसर आया है, जो हमने स्टार्टिंग में u भी लेट किए थे, स्मॉल u और स्मॉल u शायद हमने लेट किया था, u को लेट किया था हमने xy और v को लेट किया था y, x लेट किया था। यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि हमें फाइनल आंसर तो उसमें चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारे पास आया था माइनस u बाई v स्क्वायर। सो 5 1 log ऑफ xy प्लस x स्क्वायर 5 2 log xy माइनस xy बाय x स्क्वायर, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। इस टाइप से आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो बाय दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट lecture we will discuss of elliptical nature. Till then, thank you.